पागलों, कीमत है व्यर्थ को हटाने की। जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को हटा दिया वो कीमती हो जाता। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। मुंबई का एक मूर्तिकार व्यक्ति एक बार हमारे गांव आया। वहां पर हमारे गांव के एक व्यक्ति ने पत्थर रख रखा था। उसने कहा ये पत्थर हमें दे दो, इससे हम मूर्ति बनाएंगे। उसने 500 रुपया में वो पत्थर खरीद लिया। वो पत्थर मुंबई लेकर के आया, छेनी हथौड़ा उठाया, उसका सुंदर मूर्ति बना दिया और मूर्ति बनाकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे गांव का वही व्यक्ति मुंबई आया जिसने पत्थर बेचा था। वो उस दुकान पे गया, वो पहचान गया ये वही पत्थर है जो हमने बेचा था। दुकानदार से कहा बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्ति बन गई, इसके रुपया बताओ कितने हैं? बोले ये 50,000 रुपया लगेंगे। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे यहां से 500 में लेके आए थे, अब 50,000 मांग रहे हो। तुमने किया क्या? उल्टा वजन घटा दिया। पहले मोटा था, लंबा था, अब तुमने पतला कर दिया, छोटा नाटा कर दिया और तुम 50,000 बल्कि 400 में देना चाहिए। तब पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले हमने पत्थर को भले ही घटाया, साइज घटाई, मोटापा घटाया, पर हमने ऐसे बेकार में नहीं हटाया। जो बेकार था उसको निकाला है, जो बचा है ये सार है, इसकी कीमत है। जो व्यर्थ था उस व्यर्थ को निकाल दिया, अब जो शेष बचा है इसकी कीमत है। मेरे पागलों, जो शेष है वही विशेष है। इस सूत्र को नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बेकार निकली सो निकल गई, अब जो शेष बची है इसी को विशेष बनाओ। इसको शेष बनाने का उपाय बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायको फल चार, जो दायको फल चार। 4 प्रकार के फलों का वर्णन इस दोहा में। एक बात बोले, ध्यान से सुनना। राम जी का यश गाने बैठे हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे, पर वह गाना हनुमान जी का लिख रहे हैं, हनुमान जी पे हनुमान चालीसा में। पर एक बात हमको बहुत अच्छी लगी, वो हम कहना चाह रहे। पागलों, हनुमान जी को यदि भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातन और हनुमान जी को मानने वाले लोग रहते, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल मंत्र यदि कोई हनुमान जी को पाने का है तो वो हनुमान चालीसा है। इससे सरल सर्वोत्तम विधि कुछ भी नहीं है हनुमान जी को प्रसन्न करने की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह हनुमान चालीसा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पाठक सुनो, हनुमान चालीसा के जो भी 40 दिन तक 100 पाठ पढ़ेगा, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, उन्हें हनुमान चालीसा सिद्ध होगा। ये हम नहीं कह रहे, चालीसा का वर्णन है, महात्मा है। 40 दिन तक प्रतिदिन जो 7 बार पाठ कर छूटे बंदी महासुख। जो 100 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पढ़ेगा, 40 दिन तक अनुष्ठानात्मक संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके, भूमि पर शयन करके, करपात्री बनकर, स्वपोषी बनकर, अपने हाथ से भोजन बना करके पा करके हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेगा, 40 दिन में यह हनुमान चालीसा उसको सिद्ध होगी। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। इतना अभूतपूर्व अचूक मंत्र है कली काल में।
हनुमान चालीसा पढ़ने वाला साधक हनुमान जी की कृपा को पाता है। किसकी कृपा को पाता है? बोलिए। 4 प्रकार का फल मिलेगा। कौन कौन? बरनौ रघुबर विमल यश जो दायकु फल 4। हनुमान चालीसा में 4 का बड़ा महत्व है। चारों युग पर ताप है परिसित जगत। 4 का बड़ा महत्व है चालीसा में। और प्रारंभ में ही जो दायकु फल, कौन कौन सा फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 4 फल पाएगा। कितने फल पाएगा? अर्थ भी पाएगा। तो क्या हनुमान जी की कृपा से पैसा मिलेगा? ठटनी के बड़े जो काम नहीं बन रहे होंगे वो बनेंगे। जो संकट होगा वो मिट जाएगा। ए हा संकट कटे मिटे सब पीरा, ए हा संकट कटे मिटे सब पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अजय हनुमान जी की भक्ति करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो संकट कट जाएगा। और संकट कट जाएगा, काम होने लगेगा। और काम कैसे होने लगेगा? ए हा और मनोरथ जो कोई सोई अमिट जीवन फल और मनोरथ जो कोई सोई अमिट जीवन फल। श्री राम जय राम चालीसा पढ़ोगे तो संकट कटेगा। हाँ, कट जाएगा। क्यों? कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। तो हनुमान जी की भक्ति करोगे तो क्या होगा भैया? खूब जय जय होगी, अर्थ मिलेगा। अर्थ कौन सा? रुपया 2 प्रकार का होता है, गर्मी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक मौसम की, एक रुपयों की। 2 प्रकार की गर्मी होती है। मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती, पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगीलाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया, बोला गुरु जी बटन खोल के नई नई चैन पहन रखी थी। और जो नई नई चेन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है। जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना, उसी से कहता और बताओ। नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते? ऐसे चाबी फंस। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब पे गाड़ी है,
एक मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना। पंगत में बैठे तो पंगत में खीर आई, खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो पर्स रहे थे वो काका थे। इन्होंने बगल में सोने का बाजू बंद पहन रखा था, इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। आराम शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। हाँ, ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ। और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है। तुम देखो हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिया ही फाड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता। धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत। और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी। और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो।